हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जनित गुरु शिक्षा। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 5। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? इस चैप्टर का नाम क्या है? हाउ मैनी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हाउ मैनी। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि हमने इससे पहले के चारों चैप्टर्स एनसीईआरटी मैथ्स के कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, 1-to-1 होके डायरेक्ट क्लासेस लेना चाहते हैं, तो हमारा एक पेड कोर्स चलता है। ठीक है, 500 मंथ से स्टार्ट होता है। तो जो पहले तो आप क्या करो कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है उससे जाके आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ अपनी क्लास के। ठीक है, और वहाँ पर आप अपना नेम और क्या भेजोगे? क्लास। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है हाउ मैनी। ओके, कितने होते हैं इसमें हम स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, गोइंग आउट विद ग्रैंडफादर, यहाँ पे थोड़ी छोटी सी स्टोरी है। इतना तो आपको पढ़ते पढ़ते पता चल ही गया होगा कि एनसीईआरटी में क्या होता है कि स्टोरीज ज्यादा होती हैं। स्टोरीज के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, क्या है? गोइंग आउट विथ ग्रैंडफादर। क्या हो रहा है कि वो बाहर घूमने जा रहे हैं अपने ग्रैंडफादर के साथ। ठीक है, ये देखो ये अपने ग्रैंडफादर के साथ बाहर घूम रही है। ये बहुत सारे लोग वैसे ही बैठे हैं। ये रोड है, ऑटो चल रहा है, बस, साइकिल, स्कूटी वगैरह, एरोप्लेन, यहाँ पे झूले भी है, पार्क है, बिल्डिंग्स है। ठीक है, देखो ये लोग खेल भी रहे हैं ग्रैंडफादर्स। ये क्या है? सारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स हैं, ये लोग आपस में खेल भी रहे हैं बच्चे। देखो, उसके बाद ग्रैंडफादर्स भी खेल रहे हैं। अब क्या है? टेल हाउ मेनी टुगेदर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या करना है? सिंपल हमें ऐड करना है। ऐड क्या होता है? प्लस करना। ठीक है, एडिशन की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो चाहो तो आप जाके देख सकते हो, आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है उसमें। ठीक है, तो इसमें हमें एडिशन करना है। एडिशन बेसिकली होता कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आपके पास दिया है, यहाँ पे क्या है? 4 चिल्ड्रंस है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 है। तो हमें क्या करना है? इन्हें ऐड करना है, मतलब कि इनको एक साथ काउंट करना है। सिंपल है ना? इनको एक साथ रख दो और सबको एक साथ कंटिन्यू में काउंटिंग कर दो। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए चिल्ड्रन? 6 हो गए, है ना? तो एडिशन में यही होता है कि आपको ऐड करना होता है। अगर कोई चीज अलग अलग रखी है और उन्हें आपको ऐड करना है तो आप क्या करोगे? उन्हें एक साथ रख के और पूरे को एक साथ काउंट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था? 4 चिल्ड्रंस एंड 2 चिल्ड्रंस ऑल टुगेदर मेक्स, सब जब 4 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन जब एक साथ आएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे चिल्ड्रन? अभी मैंने ऐड करके बताया था 1 2 3 4 5 6, है ना? तो टोटल कितने हो गए? 6 चिल्ड्रंस हो गए। तो 4 + 2 = 6। ठीक है, जब हमने 4 में 2 को ऐड किया तो आंसर क्या आया? 6। इसका एक और मेथड है कि अगर आपके पास 4 और 2 दिए, ठीक है, जैसे आपके पास पिक्चर्स नहीं है, बिना पिक्चर्स के क्वेश्चंस है, तो वो आप कैसे करोगे? जैसे आपके पास 2 नंबर्स दिए हैं, इनमें से आप देखो कि आपका बिग नंबर कौन सा है। ठीक है, 4 बिग होता है, तो 4 को क्या करो? आप अपने माइंड में रख लो, और 2 जो है 2 फिंगर निकाल लो। ठीक है, और फिर 4 के बाद काउंट करो। जो आप अपने माइंड में नंबर रखोगे उसके बाद काउंट करो। 4 रखा था, 4 के बाद क्या होगा? 5 6, तो 6 हमारा आंसर आ गया, है ना? अब देखो यहाँ पे 3 टॉप्स हैं, ठीक है, और इधर 1 टॉप्स है। तो जब इनको एक साथ किया तो कितने टोटल टॉप्स हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, 4 टॉप्स हो गए। क्या किया? सबको एक साथ कर दिया। पहले ये अलग अलग थे, है ना? अब क्या किया? इन सबको एक साथ करके फिर काउंट कर दिया सबको, तो हमें एडिशन पता चल गया।
तो 3 + 1 = 4, है ना। उसके बाद क्या है, देखो 3 आंट्स एंड 2 आंट्स ऑल टुगेदर मेक्स 3 आंट 1 2 3 एंड इधर 1 2। जब इनको एक साथ रखा तो कितने आंट्स हो गई, 1 2 3 4 5 आंट्स, ठीक है। तो 3 + 2 क्या हो गया, 5। 3 आंट्स एंड 2 आंट्स ऑल टुगेदर मेक्स 5 आंट्स, ठीक है। उसके बाद पेंसिल्स है, यहाँ पे 4 पेंसिल्स है और यहाँ पे 3 पेंसिल्स है। जब इनको एक साथ किया तो टोटल पेंसिल्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितना बना दिया इसने, 7 पेंसिल्स, ठीक है। तो 4 + 3 = क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। हर जगह क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, आपको सिंपल सिर्फ नंबर दिया होगा, ठीक है, उन्हें ऐड करके आपको लिखना है। उसके बाद है ऐड एंड ड्रॉ। अब क्या करना है, ऐड करना है और ड्रॉ करना है। ड्राइंग जिसको ड्राइंग बहुत पसंद है उसके लिए तो बहुत ही मजेदार वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखो 6 बॉल्स हैं एंड 2 बॉल्स हैं, तो इनको जब हम एक साथ करेंगे तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी। तो एक साथ कैसे करेंगे, पहले तो आप 6 बॉल्स बना लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बन गई 6 बॉल्स। अभी जो ये 2 बॉल्स है इन्हें अलग रखा है ना अभी, तो इनको क्या करो आप, 1 2 इसी में ऐड कर दो, ठीक। तो फिर सबको टोटल ऐड करो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 8, ठीक है। 6 बॉल्स एंड 2 बॉल्स ऑल टुगेदर मेक्स 8 बॉल्स, ठीक है। तो 6 + 2 = 8। इसके बाद है यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पत्थर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पर 1 है। तो 7 + 1 कितना होगा, इधर तो था 7 और इसमें 1 और ऐड कर दो, तो 7 के बाद क्या आएगा, 8। तो यहाँ पे ये कितने बन गए, 8। तो 8 को आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने बना दिए सारे, ठीक है। पहले 7 बनाया, उसके बाद जो ये इधर 1 था इसको भी लाके इसके ऊपर रख दिया, तो ये टोटल कितने बन गए, 8। तो 7 + 1 = 8। अब लेट अस काउंट, अब काउंट करते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, बोरिंग हो गया ये। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू योर पेरेंट्स हैव ऑल टुगेदर, ठीक है। इसने क्या बोला, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितने भाई बहन हो, तो आप क्या बताओगे, अगर कोई 1 ब्रदर 1 सिस्टर है तो वो ये बताएगा, अगर कोई 2 सिस्टर 1 ब्रदर है तो वो ये बताएगा। लेकिन इसने क्या पूछा है कि दोनों को मिलाकर बताओ कि टोटल कितने, आप उनके पास कितने ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स के बाद आप टोटल कितने ब्रदर एंड सिस्टर्स हो, तो काउंट कर लो, जो भी आप भाई बहन जितने भी हो, 1 2 3 4 जितने भी आप भाई बहन हो सबको ऐड करो और फिर यहाँ पे लिख दो। जैसे हम तो 3 हैं, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी फैमिली, 3 में देखो हम 2 सिस्टर्स हैं और 1 ब्रदर है, ठीक है। तो ये अलग अलग नहीं लिखा मैंने दोनों सिस्टर और 1 ब्रदर दोनों को क्या किया, तो तीनों को एक साथ ऐड करके और 2 और फिर 3 करके 3 यहाँ पर लिख दिया। अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है, ठीक है। 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू एंड योर फ्रेंड हैव ऑल टुगेदर, ठीक है। आपके पास आपकी फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं और आपके फ्रेंड की फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं, वो आपको ऐड करके लिखना है। जैसे आपका नाम है मीरा, ठीक है, और आपकी फ्रेंड का नाम हो गया, कुछ भी ले लो आप, रानी ले लो, ठीक है। तो मीरा की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, एक तो मम्मी होंगी, पापा होंगे, ठीक है, एक मीरा खुद होगी, एक उसका भाई होगा या फिर एक और बहन भी हो सकती है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, जितने भी हैं सबको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सबको ऐड कर लो। जैसे
मीरा की फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स हैं, है ना। और रानी की फैमिली में टोटल मान लो 3 तो वो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, फिर 1 मम्मा पापा, फिर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, तो ये टोटल कितने हो गए? 7 हो गए, है ना। तो रानी की फैमिली में मेंबर्स कितने हैं? टोटल 7 मेंबर्स हैं। तो फिर जब हमने दोनों की फैमिली मेंबर्स को एक साथ ऐड किया तो कितने मेंबर्स हुए? तो 6 + 7 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दोनों की फैमिली के मेंबर्स को एक साथ ऐड कर दो, ठीक है। अब इसे कैसे करोगे? अब आपको पिक्चर तो दी नहीं है ना, तो पिक्चर नहीं दी तो आप करोगे कैसे? अभी जैसे मैंने बताया था वैसे ही तो करोगे। इन दोनों में से जो बिग नंबर है, जैसे 7 बिग है तो 7 को अपने माइंड में रखो और 6 अपनी फिंगर्स निकाल लो, ठीक है। 6 फिंगर्स हो गई। उसके बाद 7 के बाद काउंट करना है 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो 6 + 7 इज इक्वल्स टू कितने टोटल मेंबर्स हो गए दोनों की फैमिली में? 13। ओके, आप लाइन भी बना के कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 6 लाइंस बना ली। उसके बाद इधर कितना है? 7 है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बना ली, ठीक है। अब सबको एक साथ ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हो गया 13, ठीक है। ऐसे भी ऐड कर सकते हो और आप वैसे भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ योर हैंड्स एंड फीट, ठीक है। आपके हाथ पैर में टोटल मिलाकर कितने फिंगर्स हैं? दोनों हाथ और दोनों पैरों में टोटल कितने फिंगर्स होते हैं? पैरों में देखो, काउंट करोगे तो आप 5 और 5 10, दोनों पैरों में कितने फिंगर्स होंगे? 10 होंगे। और दोनों हाथों में भी कितने होंगे? 10 होंगे। तो 10 + 10 इज इक्वल्स टू टोटल कितने हो गए? 20, ठीक है। अब किसी किसी के एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, जिसके एक यहाँ पे उंगली निकल जाती है, तो वो भी उसको भी ऐड करेगा, ठीक है। कॉमनली तो 10 10 ही होते हैं, इसलिए मैंने 10 10 करके ऐड करके बता दिया, ओके। फिर फोर्थ क्या है? हाउ मेनी मेंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर्स, ठीक है। तो अब आप कितने मेंबर्स को अपने हाथों की फिंगर से काउंट कर सकते हो? ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ ना मैं किस लिए हूँ। देखो इसमें क्या बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर, आप अपनी फिंगर्स में कितने नंबर काउंट कर सकते हो? बताओ, टोटल कितने फिंगर्स होती हैं? 10 फिंगर्स होती हैं, है ना। तो नंबर्स कितने काउंट कर पाओगे? 10 ही कर पाओगे, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स, ठीक है। वन हैंड में इसने 4 फिंगर निकाले हैं, ठीक है, और सेकेंड वाले हैंड में इसने 3 फिंगर्स निकाले। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितने फिंगर्स हो जाएंगे टोटल? देखो इसमें क्या है? 4 है, उसके बाद 5 6 7, तो टोटल फिंगर्स कितनी हो गई? 7। जैसे मैं ऐड कर रही हूँ वैसे ऐड करोगे तो आपको इजी होगा और अच्छे से भी समझ में आएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा फिंगर्स थी ना, इसलिए मैंने इसको, तो 4 तो था ही, इसमें ज्यादा फिंगर्स थी तो मैंने इसके बाद से इसको काउंट किया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में ज्यादा फिंगर किसमें? इसमें है। कितने हैं? 3 हैं, तो 3 के बाद काउंट करो 4 5, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5, ठीक है। इसमें देखो पूरी 5 फिंगर्स है ना। फिर 5 के बाद 6 7 8, तो टोटल फिंगर्स कितनी हो गई? 8, ओके। उसके बाद देखो इसमें क्या है? 4 फिंगर है, बट इसमें एक भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो 4 में जब आप 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा, है ना। जब आप 4 में कुछ नहीं ऐड करोगे तो आंसर सिर्फ 4 ही आएगा। उसके बाद देखो इसमें ज्यादा फिंगर्स हैं, अच्छा इसमें भी उतने ही है, दोनों में सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 + 4 कितना हो गया? 8 फिंगर्स, ठीक है। इसके बाद क्या है? लेट अस प्ले एडिशन विथ डाइस। अब क्या करेंगे हम? एडिशन विथ डाइस से हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, ठीक है।
टेक टर्न्स एंड रोल 2 डाइस टुगेदर, ठीक है, 2 डाइस को एक साथ रोल करेंगे एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइस। ये क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। आप क्या करो, 2 डाइस लो और दोनों को एक साथ क्या करो, फेंको। उसमें एक पे मान लो अगर एक साइड पे आए, जैसे ये 2 डाइस हैं, ठीक है, तो 1 मिनट, मान लो आपके पास, अच्छा चलो मैं सिर्फ एक फेज दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं सिर्फ एक फेज दिखाऊंगी। आपने दोनों डाइस को रोल किया, ठीक है, तो एक डाइस पे कितने डॉट्स आ गए, 5, और एक पे 3 आ गए मान लो, ठीक है। तो एक पे 5 डॉट्स आ गए और एक पे 3 डॉट्स आ गए, तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा डॉट्स किस पे, इस पे हैं, 5 है ना, फिर 5 के बाद काउंट कर लो, 6, 7, 8, ठीक है। तो ऐसी ये एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है। 2 डाइस को रोल करते जाओ और जो नंबर्स आते जाए दोनों के फेसेस पे उनको ऐड करते जाओ। जैसे कि देखो इस पे क्या आया है, ऊपर 1 है, इस पे भी 1 है, तो आपने 1 और 1 को जब ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। उसके बाद लेट अस डू, किशोर एंड नित्या ऑल्सो प्लेड द सेम गेम, ठीक है। इसका नाम क्या है, किशोर, और इसका नाम क्या है, नित्या। इन दोनों ने इसी सेम गेम को क्या करा, प्ले किया, ठीक है। एंड हियर आर देयर डॉट्स ऑन द डाइस, ठीक है, जो इनके डाइस है ये डॉट्स बने हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स किशोर वॉन। अब देखो ये गेम है, ठीक है। अब हमें बताना है कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके आते रहे, कौन से टाइम में कौन जीत रहा है, ठीक है। क्या बताना है, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स किशोर वॉन एंड हाउ मेनी टाइम्स नित्या वॉन बाय पुटिंग द टिक देयर स्कोर बोर्ड, ठीक है। टिक करके हमें बताना है कि कौन किस टाइम पे कौन जीत रहा है, ठीक है। किशोर के पास देखो 5 है और 1 6, तो किशोर के पास टोटल डॉट्स कितनी है, 6 है। और नित्या के पास कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो इस बार फर्स्ट राउंड में कौन जीता, किशोर जीता, तो किशोर के ऊपर टिक कर दिया। अब वो हारना और जीतना कैसे पता चला, जब जिसके ज्यादा नंबर्स होंगे, जिसके ज्यादा नंबर्स ऑफ डॉट्स आएंगे, वो क्या होगा, उस टाइम पे उस राउंड का विनर होगा, ठीक है। बी में क्या है, इधर 1 2 3 4, इसके पास तो 4 आए और इसके पास, इसमें देखो ज्यादा है, तो 5, फिर 6 और 7। तो इस बार कौन जीता, नित्या जीती, तो हम क्या करेंगे, नित्या पे टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड में देखो 1 2 3 4 5 है इसके पास, और इसके पास 4 6 7 8 9, सॉरी 6 7 8, तो टोटल इसके पास कितने हो गए, 8। तो इस बार भी थर्ड राउंड में भी कौन जीता, नित्या ही जीती, है ना। ऐसे ही आपको ये फोर्थ और फिफ्थ राउंड का आपको मुझे करके बताना है, ठीक है। आप मुझे करके कहाँ बताओगे, ये करना, उसके बाद इसकी फोटो क्लिक करना, और फोटो क्लिक करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है उसे आप टैप करोगे तो अपने आप अपनी क्लास के ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। और उसी में आपको, उसी व्हाट्सएप पे आपको इनकी पिक्चर्स की पिक्स शेयर करनी है, ठीक है, ताकि मैं उसे चेक करूंगी। फिर क्या है, बीट्स एंड स्ट्रिंग्स। अब सेम गेम वही है, बीट्स और स्ट्रिंग से खेलेंगे, ठीक है। कलर द बीट्स इन द स्ट्रिंग एज पर द नंबर गिवन बिलो एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बीट्स, ठीक है। जैसे 3 है, ओके, यहाँ पे 3 कलर बीट्स हैं और 4 को हमें कलर करना है, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ कलर बीट्स कितने हो गए, 7। उसके बाद 4 + 2, अब देखो 4 में तो ऑलरेडी कलर है ही, अब हमें 1 और 2 में भी कलर करना है। अब टोटल कितने हो गए, 4 के बाद काउंट करो, 5 और 6, तो इसमें भी कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है। अब इसमें देखो 5 और 4,
तो 1 2 3 4 5 में ऑलरेडी कलर्ड है और 4 में और कलर करना है 1 2 3 4। अब टोटल कितने हो गए 5, यहाँ तक तो 5 था, उसके बाद 6 7 8 9, टोटल आंसर क्या आ गया 9। ओके, फिर 2 + 7, तो 2 में ऑलरेडी कलर है, अब हमें 7 में कलर करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सबको एक साथ ऐड कर दो, ये था 7 और 8 9। ठीक है, अब इसको आप खुद करोगे या आप खुद ट्राई करो, अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। होप एंड फाइंड द सम। ठीक है, अब जैसे ये डायरेक्ट 1 से लेके 4 पे जंप हुई है ना, उसके बाद 4 से जंप होने के बाद सीधा 6 पे जंप हुई। ठीक है, तो 1 2 3 4 4, उसके बाद 1 और 2 जंप हुई तो 2, तो टोटल आंसर क्या आ गया इसका 6। तो 4 + 2 = कितना हो गया 6। ठीक है, सेम ऐसे ही है 3 और +2, तो 1 2 3 पे है ही, फिर वो डायरेक्ट कितने पे जंप हुई 1 और 2 छोड़ा और इस पे जंप हुई 5 पे। ठीक है, इन पे आप कलर भी कर लेना, तो कितने टोटल हो गए 5, 3 + 2 = 5 हो गए। उसके बाद 5 + 3, ये सीधा 5 पे जंप हुई, उसके बाद सीधा 3 छोड़ के 1 2 3rd पे जंप हुई, तो आंसर क्या आया इसका 8, है ना। सेम ये है, डायरेक्ट 6 पे जंप हुई, उसके बाद उसको 1 2 3 छोड़ा और 3 पे ही वो जंप हो गई, तो आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, अब क्या है ऐड इन योर ओन वे, अब हमें अपने तरीके से ऐड करना है इसे। ठीक है, तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पार्ट बी में। ओके, तो आप रेडी रहना पार्ट बी देखने के लिए। इतना आपको सबको समझ में आ गया है अच्छे से, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, आपको कुछ ना ही समझ में आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी एडिशन की एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वो भी आपको देखना है ज़रूर, ताकि आपको अच्छे से एडिशन आ जाए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछे, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो आप। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, उसमें हम इसके आगे का वो चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि आज इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।